और मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा भ्रम हटा दूं। भ्रम कब हटेगा? जब तुम भक्त बन जाओगे। और भक्त बन जाओगे तो जो आज देवता जो हमें दिखते हैं, सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं। देवता तुम्हारे लिए हैं, जल तुम्हारे लिए है, अग्नि तुम्हारे लिए है। सभी देवता भगवान विष्णु ने तुम्हारी सहायता के लिए बनाए हैं, आपकी देखरेख के लिए। जैसे आपको सर्दी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है तो अग्नि जला लेते हो, हाथ से करके संतुष्टि लेते हो। तो देवता तुम्हारे लिए बनाए अग्नि देवता। आपको प्यास लग रही है गर्मियों में तो आप पानी पी करके अपनी प्यास बुझा लेते हो। भगवान विष्णु ने किनकी सहायता की है? तुम्हारे लिए जल बनाया, तुम्हारे लिए अग्नि बनाई। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य तुम्हारे लिए बनाए हैं। जब तुम इनकी सहायता ले ही नहीं पाते, सहायता इनकी कब मिलेगी? जब भक्त बन जाओगे। मैं तुम्हें भक्त बना करके और तुम्हें उसी मार्ग में जोड़ना चाहता हूं जो आप और ये एक तुम्हें दिखे, तुम इन्हें देखो। आप लगातार जहां भी सुविधा की आवश्यकता पड़े, आप सुविधा लेकर के आप इनसे पूर्ण लाभ उठाएं और तुम्हारा सबका पूरे विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नाम किसी देश का नहीं है, जो देश का भारत का है। इसे कहते हैं सत्य सनातन धर्म, यानी सत्य से जुड़ा हुआ है, सत्य से जुड़ा हुआ है। सत्य सनातन धर्म की जय। ये महापुरुषों का देश है, महापुरुषों का देश है। तो सनातन मंदिर है, सनातन मंदिर है, ये सनातन महापुरुषों का देश है। तो सत्य सनातन धर्म की जय। जब सत्य की जगह पर जब गड़सा बज रहा है, सत्य की जगह पर नाना प्रकार का दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, और फिर भी तो आपने फिर इससे देश के विरुद्ध चलोगे। आप किसी सब्जी बनाकर रखे और जैसे उसमें और मसाले की जगह पर आप उसमें एक थैली पूरी नमक की डाल दो थोड़ी सब्जी में, आप उसे खाओगे? आपके बेकार हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा भूल गए हैं, सत्य सनातन हमारा जिगर है, हमारी आत्मा है, हमारा धर्म है। और हमारा धर्म और कर्म हमारे साथ है तो जीवन हमारा स्वतंत्र है, जीवन हमारा स्वतंत्र है। क्योंकि अगर हमारा घर बचा हुआ है बेटा, तो हम कभी भी किसी समय घर में जाएंगे भूखे प्यासे, सर्दी या गर्मी में, तो अपने घर में विश्राम ले लेंगे, हमें आराम मिल जाएगा। और जब हमारा घर ही चला गया तो आकर भूखे प्यासे कहाँ मारे फिरोगे? पराया घर और थूकन का डर। इसलिए सनातन को बचा कर रखो, और सनातन की जहाँ आवाज आ जाए, सनातन का जहां नाम आ जाए, दोनों आग खड़े हो जाएं और हृदय फूल जाना चाहिए। और सनातन का बहुत जयकारा होना चाहिए। जो सनातन को ढहने वाले, सनातन को बार बार हिलाने वाले का हृदय दहल जाए और उसके छक्के छूट जाए और तुम्हारा सनातन का झंडा ऊंचा हो जाए। सनातन इस भारत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कितने अवतार धारण किए हैं। जब जब ये धर्म की हानि हुई, साधु संत ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, जब जब दुष्टाचारियों ने जब इस पर अपनी कमान संभाली, तब तब भगवान विष्णु का धरा पर अवतार हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, डरिए मत, हमारा सुदर्शन चक्र हुंकार ले रहा है, हुंकार ले रहा है। धरती पर उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए छोड़ रखा है। चिंता मत कीजिए, आप आगे बढ़िए और आप अपने अपने सनातन घरों पर कब्जा करके रखिए। और जो तुम्हारा सनातन का घर किसी ने छीन रखा है, दाब रखा है, वो लेने का समय आ गया है। आप अपने घर पर अपना अधिकार बनाइए। अगर कोई दुष्टाचारी अगर उस तुम्हारे घर पर अधिकार देने पर आनाकानी करता है तो चक्र हुंकार लेगा और उसका परिवार को मैट करके सर्वनाश कर देगा। तो इतने महान सनातन के लिए भगवान विष्णु की कृपा हो। जितने अवतार हुए भारत में, किसी और जगह हुए? जितने अवतार हुए सब भारत में।
जितने भी महापुरुष हैं सब भारत में अवतार। और क्यों अंश क्यों नहीं हुए? भगवान विष्णु का विशेष ये देश है भारत, सोने की चिड़िया, तपोभूमि है। और इसलिए भगवान विष्णु देवताओं के साथ हमेशा नजर बनाए रहते हैं। और देखिए संबल में अवतार का समय आ रहा है। खटखट बाछी जी आपको बात पहले से बताते चले आ रहे हैं कि जो भी संबल में जिसका जैसा हाल बना रखा है, भगवान विष्णु का किसी समय किसी न किसी रूप में और किसी न किसी के माध्यम से चक्र हुंकार लेगा और सनातन की रक्षा होगी। भगवान विष्णु ने अपना व्यवस्था संभाल ली है और कहा है गुरुदेव अब सनातन के रक्षा पूर्ण, क्योंकि दुष्टाचारियों का बोलबाला अधिक हो जाता है और जगह जगह उनके अत्याचार की हुंकार होने लगती है। तो उस समय हम जब तक उनका घड़ा भर नहीं देते, जब तक उनका पाप पूरा नहीं होता, तब तक उनका विनाश नहीं कर देते। भगवान विष्णु ने कहा है कि उनका अत्याचार का घड़ा अब भर गया है और फूटने की देर है, इसलिए अब हमारा अवतार का समय आ रहा है। अवतार से पहले हम साधु संत महापुरुषों के रूप में तब तक हम इस सनातन की पूरी सहायता और मलबा हटा देंगे। जब हमारा संबल में कल अवतार होगा तब तक ये मलबा हटा करके और सनातन की पूर्ण सुरक्षा कर दी जाएगी। सनातन ये धर्म है जिस पर भगवान विष्णु की नजर है। भगवान विष्णु दुनिया बनाने वाला भी सनातन, जैसे माता पिता का कोई संतान अच्छी होती है तो उनकी विशेष नजर होती है संतान पर, ऐसे कोई भक्त अच्छा होता है तो गुरुदेव की भी भक्त पर विशेष नजर होती है। ऐसे ही भगवान का कोई भक्त अच्छा होता है तो भगवान विष्णु की कोई विशेष नजर है। इसी देश पर सनातन सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है। आज जगह जगह महापुरुषों का जगह जगह बोलबाला है। इन साधु संत महापुरुषों के कुछ समय पहले देख रहे थे कि साधु भगवा कलर से आदमी नफरत करता था। नफरत दूसरे की बात से कलर से करने लगता है लेकिन अपने कर्म से नफरत नहीं करता। आज साधु संतों का भगवान विष्णु ने कहा है कि जज्बा और साधु संतों का झंडा फहराएगा और साधु संत ब्राह्मण अच्छे धर्मात्मा पुरुष माता पिता और सभी सनातनियों का बोलबाला आने वाला है। भगवान विष्णु ने अपनी सहायता करने के लिए अपना कवच और सुरक्षा कवच चक्र भगवान विष्णु ने धरती पर उतार दिया है। और ये जब भी हुंकार लेगा, बंदूक लाइसेंस कराओ, जब ही तो काम आएगा। निकालोगे जब कोई लड़ाई होगी, लड़ाई से पहले क्यों निकालोगे उसे? इसलिए सुदर्शन चक्र भी अदृश्य रूप में है। जिस समय कोई बात आती है, जिस समय सनातन पर वार होता है, जिस समय कोई भी गुरुदेव की बात पर अवज्ञा करता है और गुरुदेव की बातों के सामने किसी ने कटाक्ष किया, उसी समय गुरुदेव की इच्छा होती है सुदर्शन चक्र हुंकार भरेगा, आते ही दुष्टों का विनाश करके और धर्म की सहायता करेगा। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। सत्य सनातन हमारा मंदिर है। मंदिर नहीं होगा तो पूजा कहाँ करोगे? सत्य सनातन हमारा जिगर है। सत्य सनातन हमारी आत्मा है। जिस आत्मा, जिगर और मंदिर और इन घर की सुरक्षा रखना, देख रेख रखना हमारा तुम्हारा सबका कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करो और हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, कैमरा उधर घुमाओ। हिंदू 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 सनातन जय हो, सनातन सनातन हमारा
नारे से और एकता से, संगठन से, बिना संगठन के न कोई आंदोलन चला, ना संगठन के बिना ना कोई राज्य बना। अरे देखो, पहले हमारे जो मर के चले गए, जिनको निर्दोष उनकी हत्या की गई, उनके मंदिर सनातन और धर्म सनातन की और भक्तों की रक्षा करना हमारा तुम्हारा सबका कर्तव्य है। कहो कर्तव्य है, जोर से बोलो कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य है। आप पालन करेंगे, पालन करेंगे। हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब ये हमारा नारा होगा और हिंदू हिंदू भाई होगा, तब हम मिल करके, अभी 5 उंगली ये फैली है, उंगली कोई भी तोड़ सकता है। हाँ, ये उंगली कोई तोड़ देगा, क्योंकि जी कमजोर है, फैली हुई है। और मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो, ये मजबूत हो गए। हमारा मुट्ठी एक संगठन है। हमारे मंदिरों पर ये व्यवस्था कब हुई है? तो हमारी मुट्ठी खुल गई। जब हम सब फैल गए हैं, हमारी मुट्ठी बंद होना चाहिए। हमारा संगठन, हम हर जगह लड़ेंगे, हर जगह अपना अधिकार मांगेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब हमारे सनातन की बात आएगी तो हिंदू हिंदू अरे भाई, हिंदू हिंदू अरे भाई। हमारा कहीं मंदिर है, हमारे कहीं धर्म पर कोई बार है या कोई भी व्यवस्था है, भगवान विष्णु तुम्हारा भरपूर सहयोग सहायता देंगे। उस समय हमारा एक ही नारा होगा, हिंदू हिंदू। हमारा संविधान, इसे संविधान के प्रति हमें क्या करना है? इसी प्रकार संविधान और हमारा सनातन एक होना चाहिए। सनातन संविधान के दोनों के पहलू जब एक हो जाते हैं, जैसे हमारे हाथ दोनों ही एक हो जाते हैं, तो ताली बजने लगती है। एक हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से ताली बजाओगे? कोई नहीं बजेगी ना। अच्छा ये बताओ, कोई एक आदमी कोई कुछ कर सकता है? मंदिर सबको चाहिए, मंदिर सबको, मंदिर सबको, अपना घर सबको, अपना सनातन सबको, अपनी सुरक्षा सबको, अपनी एकता सबको, सनातन धर्म के, सनातन धर्म के, सनातन धर्म के देवता प्रसन्न हो रहे हैं कि आज आपने जज्बा के साथ जो सनातन का उत्थान किया है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और देवताओं के सदा ऐसी कृपा बनी रहेगी और सनातन का झंडा उच्च शिखर तक जाएगा और तुम्हारा सबका कल्याण होगा।